हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेट्रोसाइक्लिक यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे क्विनोलिन। ठीक है। तो देखो क्विनोलिन होता क्या है। क्विनोलिन एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड होता है। बाईसाइक्लिक मतलब कि दो इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। उस दो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में से एक बेंजीन होगा और एक क्या होगा, पिरिडिन होगा। दोनों के दोनों क्या होंगे, फ्यूज होंगे। फ्यूज मतलब दो कार्बन इनमें कॉमन होंगे। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। क्विनोलिन इज बाईसाइक्लिक मॉलिक्यूल consisting of benzene ring fused to pyridine ring. The nucleus of quinoline is present in various natural products and some drugs such as quinine and chloroquine. ठीक है, जो ये न्यूक्लियस है ना, क्विनोलिन का जो न्यूक्लियस है वो नंबर ऑफ एल्कलॉइड में पाया जाता है। ठीक है, जैसे क्विनिन, क्लोरोक्विनिन। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन होगा नंबर 1 इसको बोलेंगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो एक चीज़ याद रखना, जो भी कार्बन कॉमन होंगे, ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, कॉमन है, मतलब दोनों रिंग में कॉमन है, तो इनको हम लोग नंबर नहीं देते हैं। ठीक है, फिर इसको फिफ्थ दिया, सिक्स, 7, 8। समझ में आ गया। तो ये है नंबरिंग। अब देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं क्विनोलिन की। तो जो सबसे फर्स्ट मेथड वो है स्कार्प सिंथेसिस। स्कार्प सिंथेसिस में क्या किया जाता है, इन दिस मेथड अ मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड ग्लिसरॉल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये नाइट्रोबेंजीन है, सॉरी ये नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, हमने क्या लिया, एक एनिलीन लिया। एनिलीन की रिएक्शन ग्लिसरॉल के साथ कराई। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड नाइट्रोबेंजीन। तो क्या हुआ, इससे इससे क्या बन गया, क्विनोलिन बन गया। ठीक है, इसकी कोई मैकेनिज्म है नहीं अभी तक, तो हम लोग ऐसे इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। नंबर 2 क्या है, बाई फ्रिडलर्स सिंथेसिस। इस सिंथेसिस में क्या होता है, देखो इन दिस मेथड क्विनोलिन इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ अल्फा एमिनो बेंजल्डिहाइड विद एस्टल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या है, देखो ये बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये पहला कार्बन क्या है, अल्फा। अल्फा पर क्या लगा, एमिनो, तो इसको बोलेंगे हम लोग अल्फा एमिनो बेंजल्डिहाइड कहेंगे इसको। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, ये है एसिटल्डिहाइड। क्या है, एसिटल्डिहाइड। कैसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CHO, तो एक ही बात है। ये एसिटल्डिहाइड के साथ क्या, किसकी प्रेजेंस में कराना है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो पहले क्या हुआ, देखो पहले शॉर्ट में कर रहे हैं, यहाँ से H2O निकालो। अगर H2O निकालोगे तो फिर यहाँ क्या बचेगा, N के साथ डबल बॉन्ड और कार्बन जुड़ जाएगा। यहाँ दिखा ना, N के साथ डबल बॉन्ड कार्बन जुड़ गया है इधर। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद सेम ऐसा ही है। अब जो CH3 है इसको मैंने ऐसे लिखा है CH2H, मतलब CH3 है। ठीक है, और जो ये वाला ग्रुप है CHO ग्रुप, CHO को मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से फिर से H2O निकाल लेते हैं। H2O निकालने के बाद क्या होगा, ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ गया है। ठीक है, जिससे क्या बन गया, क्विनोलिन बन गया है। ठीक है, ये होगी 2 मेथड्स। उसके बाद देखो हमको इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम लोग इसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है, लाइक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किस पोजीशन में होती है। जब तक हमको इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी भी नहीं होगी तो हम लोग ये अनुमान नहीं लगा सकते कि किस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, तो इसमें इसका अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोलिन। इसमें क्या करना है, देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर ये ना, ये इसमें हमको सभी को पता है कि जो ये पिरिडिन रिंग है और क्या है, बेंजीन रिंग है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो क्या करता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो खींचा है इसने, जैसे ही खींचेगा नाइट्रोजन पर नेगेटिव आएगा, ये दिखा रखा है नेगेटिव, और इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव, ये दिखा रखा है यहाँ पर। ठीक है, इस कार्बन की तरफ क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, ये बन गया यहाँ पर। ठीक है, और इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऊपर दिख रहा है आपको। वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, फिर से बगल वाले कंजुगेटेड पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। कंजुगेटेड मतलब जहाँ पर पॉजिटिव सिंगल डबल हो। ठीक है, डबल बॉन्ड गया इधर को, तो अब इस कार्बन पर प्लस आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब इसकी तरफ क्या हुआ, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर को, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, उसके बाद इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के ये वाला बॉन्ड इधर को शिफ्ट होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, वो यहाँ पर दिखा है। ठीक है, ये हो गया हमारे 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ पर आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए फिर से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाना भूल गया, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और लास्ट में क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज पहले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर गया था ना, यहाँ पर देखो पहले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर गया था, वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, मूव करके यहाँ पर पाई बॉन्ड बना देगा और इसको न्यूट्रल कर देगा।
तो इस टाइप का बन गया है। ये है क्या, ये है हमारा क्विनोलिन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्विनोलिन। क्विनोलिन की जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला, इलेक्ट्रोफाइल किस पोजिशन मतलब कौन से रिंग में, यहाँ पर देखो एक बेंजीन रिंग है और ये क्या है, ये है पिरिडिन रिंग। ठीक है, जो पिरिडिन के कंपेयर में जो बेंजीन है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रोफाइल के लिए ज़्यादा रिएक्टिव होती है, क्योंकि पिरिडिन में तो नाइट्रोजन है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, उस पर कभी भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता। इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो कौन सी पोजिशन पर अटैक करने वाला है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, एट पोजिशन 5 एंड पोजिशन 8 टू गिव मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। पोजीशन 5 ये वाली है और पोजीशन 8 यहाँ पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है जिससे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, हम लोग सबके सब केस देखेंगे, एक बार अटैक कराएंगे पोजीशन 5 पर, एक बार कराएंगे 8 पर। ठीक है, तो सबसे पहले अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट पोजीशन 5। ये पोजीशन 5 है क्योंकि 1 2 3 4 5 ये 5 है, ये 8 है, याद रखना। ठीक है, पहले इस पर अटैक कर रहे हैं तो क्या होगा, जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर तो ई जुड़ जाएगा, ई जुड़ जाएगा प्लस यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा रखा आपको ई जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और यहाँ पर प्लस आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको फिर से न्यूट्रल कर देगा, मतलब एरोमेटिसिटी फिर से इसमें ला देगा, तो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो अटैक कहाँ पर हुआ इलेक्ट्रोफाइल का, पोजीशन 5 पर हुआ। अब ऐसे क्या होगा, अटैक एट पोजीशन 8, अगर यहाँ पर अटैक कराते तो ई यहाँ पर जुड़ेगा प्लस यहाँ पर आएगा, देखो ये प्लस यहाँ पर है, इसको न्यूट्रल करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ को शिफ्ट हुआ। ठीक है, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, ई जुड़ गया और ये फिर से एरोमेटिक हो गया। तो ये है जनरल मैकेनिज्म जिससे अटैक पोजीशन 5 पर दिखा रखा है, पोजीशन 8 पर दिखाया है। ठीक है, तो ये तो हमको पता चल गया इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन होगा क्विनोलिन के वो किस में होगा, वो पोजीशन 5 एंड 8 में होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी जो कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले क्या है, नाइट्रेशन ऑन नाइट्रेशन विद कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 5 नाइट्रोक्विनोलिन एंड 8 नाइट्रोक्विनोलिन आर फॉर्म्ड। तो ये है क्विनोलिन। ठीक है, ये नाइट्रेशन कर रहे हैं तो देखो एक बार यहाँ पर जुड़ेगा नाइट्रो ग्रुप, एक बार यहाँ पर जुड़ेगा, तो 5 नाइट्रोक्विनोलिन एंड 8 नाइट्रोक्विनोलिन ऐसे हो जाएगा। दूसरा क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, SO3H पॉजिटिव बनता है ना, SO3H पॉजिटिव बनता है। कैसे किया सल्फोनेशन, हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, तो जो SO3H इलेक्ट्रोफाइल है एक बार यहाँ पर जुड़ने वाला है, एक बार यहाँ पर जुड़ेगा, देखो। ठीक है, इसको बोलेंगे क्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड, क्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, नंबर थर्ड क्या है, हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन में क्या होता है, देखो हेलोजिनेशन में भी सेम वही, यहाँ से एक हेलोजन होगा जो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करेगा, वो यहाँ पर जुड़ेगा एक बार यहाँ पर जुड़ेगा, 5 ब्रोमो क्विनोलिन एंड 8 ब्रोमो क्विनोलिन। ठीक है, ये हो गया। अब नंबर 2 टाइप की जो रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, वो उस वाली रिंग पर जुड़ेगा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो हमने पहले बताया कि इस जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा नहीं है जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कर दे। ठीक है, जबकि ये जो पिरिडिन है ना, ये वाला पिरिडिन में नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इस बेंजीन के मतलब इस रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे ये जो रिंग है पिरिडिन वाली रिंग, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, मतलब इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल पर तो नेगेटिव है, इसलिए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा पिरिडिन पर, जो कि ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा होगा, पिरिडिन रिंग पर होगा, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पर हुआ था, वो होता किस पर, बेंजीन रिंग में। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन क्विनोलिन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पिरिडिन रिंग एट पोजीशन 3 एंड पोजीशन 4। पोजीशन 3 कौन सी, देखो ये 1 2 3 एंड पोजीशन 4 कौन सी, ये वाली 4 पोजीशन पर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, देखो सबसे पहले रिएक्शन सोडियम एमाइड के साथ रिएक्शन कराया, तो सोडियम एमाइड में जो एमाइड है NH नेगेटिव, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल पोजीशन 2 पर अटैक करेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये जो है ना C4H9 Li तो पॉजिटिव है क्योंकि मेटल है वो, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, तो ये दूसरी पोजीशन पर जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पर OH माइनस कहाँ जुड़ेगा, दूसरी पोजीशन पर जुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, नंबर थर्ड क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्विनोलिन।
है ऑक्सीडेशन ऑफ क्विनोलिन। तो देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है इसके, क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्विनोलिन विथ KMnO4 गिव pyridine 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास क्या है, ये क्विनोलिन रिंग है, इसमें जो बेंजीन रिंग है ना, अब याद रखना ऑक्सीडेशन उस रिंग का होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तो बेंजीन रिंग pyridine रिंग के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिससे क्या बन गया 2 और 3। देखो कैसे बोल रहे हैं, टू इसको 1 बोलेंगे, 2 3, 2 पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया, 3 पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया, इसको बोले 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। और इसमें हम जैसे ही इसको हीट करेंगे ना, हीट करने पर क्या होगा, पोजीशन 2 वाला जो COH है वहाँ से CO2 निकल जाएगा, तो क्या बन जाए निकोटिनिक एसिड, ठीक है। नंबर 4 क्या है, वो है रिडक्शन ऑफ क्विनोलिन। क्या है, रिडक्शन ऑफ क्विनोलिन। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमने रिडक्शन करना है, तो देखो कौन से रिंग का रिडक्शन होगा, याद रखना ऑक्सीजन कौन से रिंग का होगा, इलेक्ट्रॉन रिच वाले का। इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट रिंग है ना, ये वाली, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो देखो ये रिडक्शन हो गया, यहाँ पर एक ही बॉन्ड बच गया अब, ठीक है। 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, कहाँ पर, एक यहाँ पर जोड़ दिया, समझ में आ रहा है, और एक यहाँ पर जोड़ दिया, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ा, हाइड्रोजन जोड़ा मतलब क्या होता है, रिडक्शन। अब ये मेटल रिडक्शन करेंगे तो उस केस में क्या होता है, दोनों के दोनों डबल बॉन्ड क्या होंगे, यहाँ से हट जाएंगे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब ये क्या बोलते हैं, कैटालाइटिक रिडक्शन बोलेंगे ना, पीटी क्या होता है, कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है, तो इसको बोलते हैं कैटालाइटिक रिडक्शन। तो उस केस में दोनों के दोनों रिंग के जो बॉन्ड है वो गायब हो जाएंगे, मतलब कि वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, एक यहाँ पर तो ऑलरेडी हाइड्रोजन होगा, एक और जुड़ जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे सब जगह जुड़ जाएंगे, ठीक है।